आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने ओरल कैविटी मतलब कि आप अपने मुंह को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि आपको संक्रमण हुआ है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं और किस कंडीशन में कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है। इसीलिए पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अपने मुंह को देख करके कैसे पता करेंगे कि आपके मुंह में किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन हुई है। जनरली हमारे मुंह के अंदर जो है वो संक्रमण होने के लिए मतलब कोई भी इन्फेक्शन को होने के लिए बैक्टीरिया या फिर फंगस या वायरस, ये तीनों जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं। ये इन्फेक्शन हमारे ओरल कैविटी से शुरू होता है, उसके बाद ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी स्प्रेड कर सकता है। तो इसलिए एक एक करके हम लोग इन्फेक्शन को समझते हैं कि किस तरीके से पता करेंगे, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देखेंगे तो जान जाएंगे कि हमको अभी इन्फेक्शन हुआ है और वो किस टाइप का इन्फेक्शन होता है। सबसे पहला सिम्टम्स ये आता है कि पेन और टेंडरनेस, मतलब आपके दांत में कहीं पे भी दर्द महसूस होने लगेगा। अचानक से दांत का कोई भी पार्ट हो सकता है या फिर आपके जबड़े का कोई भी पार्ट हो सकता है, आपको वहाँ पे खाना खाने में तकलीफ हो सकती है। सेकेंड जो सिम्टम्स होता है वो होता है स्वेलिंग और ब्लीडिंग गम्स का। आप अक्सर देखेंगे कि आपके जो मसूड़े हैं वहाँ से जैसे ही आप ब्रश करते हैं, कोई हार्ड चीज़ को खाते हैं तो आपकी तुरंत वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग होने लग रही है या फिर वहाँ पे जो है वो आपके मसूड़े में थोड़ा थोड़ा सा सूजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। थर्ड जो सिम्टम्स होता है वो होता है कि आपके मुंह में वाइट पैचेज जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। वाइट पैचेज जो हैं वो जनरली कहीं पे भी दिख सकते हैं, या तो आपका कोई चिक का एरिया हो सकता है या टंग का एरिया हो सकता है या फिर आपकी लिप का कोई पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन, ये जो होती है मतलब इसका मतलब ये है कि आपके मुंह में कहीं पे भी जो है वो लालीपन या फिर सूजन जो है वो दिखाई दे सकती है। वो जीभ का पार्ट हो सकता है, लिप का पार्ट हो सकता है, चिक का पार्ट हो सकता है, कहीं पे भी जो है वो लालीपन आ सकता है। ये भी इन्फेक्शन का एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बैड ब्रीथ का। जैसे कि आपके मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके मुंह में जो है वो गंदी सी महक बन सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हैलिटोसिस जो होती है वो आपकी कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक, रात तक होती ही रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप रात में सो रहे हैं तो सुबह से अचानक से आपके स्मेल जो है वो बदल सकता है, या फिर आप दिन में अच्छे से पानी लेने के बाद भी आपके मुंह में इतने ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं कि मुंह का जो स्मेल है वो दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा महसूस होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, मतलब जब भी आप किसी भी खाना को खाते हैं तो उसको निगलने में आपको तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है, आपको दर्द महसूस होता है। इवन आप लिक्विड चीज़ों को लेते हैं, मतलब आप पानी भी पीते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपके गले में कुछ अटका हुआ सा हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन के बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स अगर होते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि ये कौन से इन्फेक्शन है, लाइक बैक्टीरियल है, फंगल है या फिर वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि हर जो इन्फेक्शन होती है उसका एक टाइमिंग होता है, उतने दिनों के बाद वो इन्फेक्शन जो है वो खुद ब खुद ठीक हो सकता है। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि इसके लिए आपको बाकायदे ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स होता है वो होता है फीवर का, क्योंकि आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन जो है वो अंदर अगर ग्रो कर रहा है तो उसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ा देता है। ये फीवर जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर वायरस और फंगस को किल करने के लिए जो है बॉडी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है कि वो किल हो जाए, इसलिए ये फीवर जो है वो नॉर्मली हो जाता है। और जब भी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें 100-101 के आसपास जो है वो फीवर होता है, और अगर वायरल इन्फेक्शन होती है तो फीवर का जो ग्रेड होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। जो सिम्टम्स होता है वो होता है लिम्फ नोड का स्वेलन हो जाना। लिम्फ नोड जो होती हैं वो आपके फेस में बहुत सारी होती हैं और कुछ पेयर्स में होती हैं। जैसे कि ये लिम्फ नोड्स होती है जो सबसे कॉमन होती है, जिसको कि हम लोग सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड कहते हैं। आपके जो मैंडिबल होते हैं उसके नीचे होता है। तो अक्सर जब भी कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है तो आपको दोनों तरफ यहाँ पे गिल्टी जैसी महसूस होती है, या फिर आपके कान के पीछे जो है वहाँ पे भी गिल्टी महसूस हो सकती है। तो ये लिम्फ नोड जो होती है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का मतलब छानने का काम करती है, जगह जगह पे होती है, एक ट्रैफिक की तरह होती है। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होती है तो वो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस को किल करने के लिए अपने साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हैं, इसीलिए वहाँ पे स्वेलन जैसा दिखाई देती हैं। जो सिम्टम्स होता है वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, वो होता है क्रैकिंग लिप्स का।
या फिर ब्लीडिंग लिप्स का। जैसे कि अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो डिहाइड्रेटेड भी होने लगता है बॉडी, तो इसीलिए आपका जो कॉर्नर ऑफ द लिप होता है मोस्टली वहाँ पे क्रैक्स आने लगते हैं और वो क्रैक्स जो हैं वो ब्लीडिंग में भी कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा और इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो जो क्रैक्स होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स होता है वो होता है अनप्लीजेंट टेस्ट और सेंसेशन का। जैसे ही अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो आप अक्सर नोटिस किए होंगे कि आपको खाने का जो स्वाद है उसका टेस्ट आपको अचानक से बदलता हुआ महसूस होगा। आपको खाने का टेस्ट जो है वो मेटेलिक टाइप का लगेगा। आप कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स को ये शिकायत भी करते हैं कि आजकल अच्छे से खाने का टेस्ट नहीं जो है वो बनने पा रहा है, स्वादिष्ट खाना नहीं बन पा रहा है, और इसके लिए आप बाहर से कई बार ऑर्डर भी करके देख चुके होंगे पर वहाँ के टेस्ट में भी आपको स्वाद नहीं आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। जो सिम्टम्स होता है वो होता है गम रिसेशन का। गम रिसेशन का मतलब ये होता है कि आपके मसूड़े जो हैं वो जिस जगह पे हैं उस जगह से वो नीचे खसकने लगे, जिसकी वजह से जो रूट का पार्ट है वो एक्सपोज होने लगा है, और इस एक्सपोजिशन की वजह से आपको सेंसेशन हो सकती है दांतों में जो है वो आपको मजबूती महसूस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है लूज टीथ का। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो दांत है वो अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा करके हिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने अभी आपको ऊपर में जितने भी पॉइंट्स बताए ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपके मुंह में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो हो गया है। और जब भी अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन जो है वो अभी स्टार्टिंग के पीरियड में है, उसके बाद वो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को ही प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसे इन्फेक्शन दिखाई देते हैं और वो इन्फेक्शन आपको 2 से 3 दिनों तक अगर ऐसा लगता है आपको, तो उसके बाद आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपके कंडीशंस को देख करके उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करें। और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि आपको फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत है तो फिर वो आपको फिजिशियन के पास रेफ़र कर देते हैं, जिससे कि होने वाले जो बड़े से बड़ा जो इन्फेक्शन होता है, वायरस इन्फेक्शन जो होती है जो 15 से 20 दिनों आपको परेशान कर सकती है, ऐसे इन्फेक्शन की जो टाइमिंग होती है उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। और ये इन्फेक्शन को अगर आप रोक लेते हैं तो आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं बॉडी में वो नहीं होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या आपको भी इस टाइप से कोई प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मन में डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको कि बॉडी में बार बार से इन्फेक्शन होते रहते हैं। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।